सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करीष्यतः सविता प्रसुवाति तानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दूर्मर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो। वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त
करते हैं, आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरदृशे नक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठे खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मनसानुमनुते नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदे उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु के लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये चेद वेदे दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं ध्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्त न तो मन्यते
देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां संधं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सोच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोल कर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नहाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुमोर मध्य मनसो मंडलं विदुः। नाद रूप मन का मंडल भौहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। यहाँ ये ना अर्जुन बाबा जी, यहाँ आइए ना, वहाँ कहना चाहिए, यहाँ बैठे आरु सबको बोलिए ना। सप्तयुग भाग्य के यहाँ आइए ना। पद्म पुराण, स्कंद पुराण पद्म पुराणांक पृष्ठ 143 राजा श्वेत। विदर्भ देश के राजा वसुदेव की पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए। राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए, दान नहीं किया था, दान नहीं किया था, अतः उसको वहां भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। गुरु तीर्थ जो है बड़ा उत्तम तीर्थ है। उसका वर्णन करता हूं। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों के उत्तम बुद्धि, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण गौड़ी माधवी तथा पौष्टि पौस्तकी विजया यथा सडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनिया मुमुक्षु भी। गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई, ये तीन प्रकार की मदिरा प्रसिद्ध है। और अफीम, भांग, तमाकू, ये तीन प्रकार की और मदिरा हैं।
ये सब मिलाकर 6 मुद्राओं को मोक्ष के चाहने वाले पुरुष त्याग देवें। वैष्णव धर्म दिवाकर से उद्धृत। मनुस्मृति श्री सद्गुरु यथा खनन खनित्रेण नरो वार्धि गच्छति तथा गुरु गतां विद्यां सुसुरभि सुसुरभि गच्छति। श्री सद्गुरु जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। श्रद्धायुक्त हो, शुभ कहिए, जिसकी शक्ति देखी गई है, ऐसी गारुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर ले और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करे। एकाकी चिंत्ये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंत्यानो हि परम श्रेयोधि गच्छति। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। इससे क्या होगा? परम कल्याण। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचितः नौ प्राणी वधः स्वर्गस्यस्तस् मांसं विवर्जयेत। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता। जीव का हिंसा करेगा ना तो मांस मिलेगा। श्री सद्गुरु, जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता वो चौ खाद कस्येति घात का। पहला, पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, इसको मारो। बहुत आदमी की कर, हम मारे थोड़े छिए, हम खाए थोड़े छिए, पत्नी के लिए लाइफ दै छिए। बेटा ने छोट छोट छे, ओकरा नहीं देवे तो बेटा के हृदय तो ललाइए जेते। श्री सद्गुरु ललाई देते कि आप नरक में भेज रहे बच्चा को, अपने तो जेबे कीजिएगा। ललक लड़े न सातो घर है। श्री सद्गुरु, इसलिए पहला पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, दूसरा शस्त्र से मांस काटने वाला, तीसरा मारने वाला और चौथा बेचने वाला, पांचवा मोल लेने वाला, छठा जो मांस को पकाने वाला और सातवां परोसने के लिए लाने वाला, आठवां खाने वाला। ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। इसमें किसी को छूट नहीं है। हम हत्या नहीं के लिए वह के सब अब यहाँ बैठा के सिलवा घूरी तक गप सब कर समासं परमासेन्यो वर्धितो मिच्छति अनभ्यर्चं पितॄन् देवान् स्तन्यो नास्ते पुण्यकृतः।
जो मनुष्य दूसरे के मांस से, श्री सदगुरु, जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है जो दूसरे के मांस से अपने शरीर के मांस बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है। श्री सदगुरु, उससे अधिक, श्री सदगुरु, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। मांसं भक्षिता मूत्र है यस्मास्मिहाद्म्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने ही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। उसको कष्ट हेते कि नहीं थे? जब खेते हमरा को काटते तब कष्ट हेते कि नहीं थे? कि नहीं हेते? रंगवा लागतो भैक्शन है कि मेरी रंगवा लागतो। जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। ये तदर्थ मांस भक्षण नहीं ही करे, यही सर्वोत्तम है, यही सर्वोत्तम है। नो मांस भक्षणे दोषो नो मध्ये मध्ये नो मैथुने नो चो मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद, शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का प्रत्याग महाफल देने वाला है। वेद्या वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानेन्द्रियाणां वाचो संयमः अहिंसा गुरु सेवा च निःशेषकरं परम्। वेद पाठ, तप ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कर्मणां किंचित् श्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। सर्वेषामपि चेतेषामात्म ज्ञानं परम स्मृतं तदध्यग्रहं सर्वविद्यानां प्राप्यते है मृतं ततः। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है और विद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। एताय एचा मुत्रवा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कृत्यते निष्कामं ज्ञान पूर्वतो निवृत्तमुपदिश्यते। इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है।
प्रवृत्तं कर्म संसेव्यः देवानामेति साम्यताम् निवृत्तं सेवमानस्तो भूतान्तेति पंचवे। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। सत्संग भाग 2 संत कवि साहिबानी। सत्संग संगति सो सुख उपजे को संगति सो दुख जोय कहे कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साधु की हरि और की व्याधि संगति बुरी व साध की आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की जो की भूसी खाए खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की जो गंधी का बास जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ साध संगति हरि भजन बिनु कछो न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए जो सुख साधो संग में सोबे कुंठ न होए। सत्संग भाग 3 कल्याण संत वाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 परमारास भाग की वाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा।
धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दियो बाबा का भजन भी